हेलो एवरीवन। 16 जनवरी 2022 के ऑसम सेशन में आपका वेलकम है। रेगुलर सुनिए, कंप्लीट सुनिए, सारे ध्यान से सुनिए। और जब आप कंप्लीट ध्यान से सुन लिया करें तो इसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया करें। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, आप किसी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको गारंटेड कंटेंट और एक्सट्रीम लाइफ चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो गारंटेड कंटेंट का बेनिफिट मिलेगा, जो यहाँ मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी मेहनत है आप लोगों के लिए, आप इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए। लाइक कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रिसेंटली भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 15 जनवरी। 16 का सेशन कर रहे हैं ना, तो 15 को मनाया गया है। ये 74 नंबर का भारतीय सेना दिवस है। और ये क्यों 15 को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता, पहले तो क्यों मनाया जाता है ये जानेंगे। तो जितने भी हमारे देश के मतलब जो भी सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, क्यों दी? देश की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए या रक्षा के लिए। तो देश या नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जिन सैनिकों ने आहुति दी है, उनको सलाम करने के लिए ये भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 74वें नंबर का है और 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब ये 15 को ही क्यों मनाया जाता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये क्या नाम है, जनरल के.एम. करियप्पा जो है, उनकी जयंती थी 15 को, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो खैर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले सुपरसोनिक विमान AU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? ये लड़ाकू विमान है। हाल ही में किस देश के पहले लड़ाकू विमान सुपरसोनिक विमान है? कौन सा? AU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। तो पहली उड़ान भरी है, ये इस विमान का नाम याद रखिए, सुपरसोनिक है, AU-160M बॉम्बर, और ये है रशिया का। ठीक है, अब ये रशिया का है और लड़ाकू विमान है, याद रखना। अब रशिया, अच्छा एक चीज़ अभी क्लियर करती हूँ, लेकिन 1 मिनट सुनिए। रशिया में लेक वेकल है, माउंट एल्ब्रस है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और यहाँ उरल के पहाड़ भी हैं। और ज़िरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? रशिया ने किया। और यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। व्लादिमीर पुतिन ये तो गवर्नर है, और इन्हीं के जो अपोजिशन यानी कि अपोजिशन लीडर, विपक्ष के एक नेता हैं, उनका नाम है एलेक्सी नेवेले। उनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सोतिन। रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है। रशिया के बारे में ये जान लीजिए। अब एक बात, हाँ, मैं इन्हें जयंती बोल दिया करना। हमारे जो जनरल के.एम. करियप्पा थे, उनकी जयंती नहीं, सॉरी, मैंने जल्दी में बोल दिया। इन्होंने असल में 15 जनवरी को अपना कार्यभार ग्रहण किया था एज ए जनरल के.एम. करियप्पा ने। तो इसीलिए 15 जनवरी को क्योंकि कार्यभार ग्रहण किया था, तो इसीलिए मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। बस इतनी सी बात थी, जयंती नहीं थी, कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के जो MD एंड CEO हैं, वो कौन है? तो वो हैं डेविड मालपास। और इसकी CFO कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो हैं अंशुला कांत। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थापना हुई थी इसकी। स्थापना हुई थी 1945 में। 1944 में चार्टर आया था, 45 में स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये एक बात, ये रशिया में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो DV वेंकटेश वर्मा। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदल कर क्या कर दिया है? या ट्रेन गार्ड के पद का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? तो अब जो अब तक कहते थे ना ट्रेन गार्ड, ये एक पद होता था रेलवे में, इंडियन रेलवे में, इसी का नाम कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। अब इसको ट्रेन गार्ड नहीं कहा जाएगा, ट्रेन मैनेजर इसका नाम होगा, गार्ड का। तो ट्रेन मैनेजर, और ये इंडियन रेलवे ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम के पहले कौन थे?
मैंने हमेशा बताया आपको। ज़रा बताइए इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, मैं हमेशा बताई हूँ आपको। अच्छा, दूसरी बात कि मैंने एक और बात आपको बताई है, याद होगा आपको, कि रेलवे अभी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, कौन बने रेलवे के चेयरमैन, ज़रा बताइएगा मुझे, ठीक है। ये भी एक बात बतानी है आपको, तो ये भी बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले के संबंध में एक जांच समिति का गठन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, कौन है? इंदु मल्होत्रा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है। जो पंजाब में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक हो गई थी, उसी के मामले में जो जांच समिति का गठन किया गया है, उसकी अध्यक्ष बनाया गया है इंदु मल्होत्रा, चीफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा को, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अथवा प्रशासक, क्यों कह रही हूँ प्रशासक बताऊंगी, किस राज्य के राज्यपाल अथवा प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी कोवा CHD नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है? कोवा CHD नामक ऐप लॉन्च किया है, किसके राज्यपाल ने? पंजाब के राज्यपाल, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब के तो गवर्नर है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा पंजाब की कैपिटल के अलावा ये यूटी भी तो है, यूनियन टेरिटरी, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए चंडीगढ़ के, और बनवारी लाल पुरोहित, और पंजाब के राज्यपाल। इन्होंने कोवा CHD, इस ऐप का क्या काम होगा कि जितनी भी कोविड-19 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, सब एक जगह मिल जाएगी इस ऐप पर, और CHD का मतलब है चंडीगढ़, ठीक है। तो कोवा CHD ये भी लॉन्च किए बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। पंजाब क्या है? महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? पटियाला में। कपूरथला में क्या बन रहा है? एक सुखजीत मेगा फूड पार्क। मलार कोटला 23वां ज़िला बना पंजाब का। डिजी नेक्स्ट यहाँ पर एक शुरू हुआ, और एक इनिशिएटिव शुरू हुआ, और एक शिकायतें दर्ज के लिए दाखिल पोर्टल। अच्छा, कौन कौन सी योजना? मेरा घर मेरे नाम योजना, शगुन नहीं आशीर्वाद योजना, और बसेरा योजना, ये 3 योजनाएं चल रही हैं पंजाब में रिसेंटली। और अभी जो है यहाँ पर जो जगन्नाथ यात्रा है, उसको राज्योत्सव का दर्जा भी दे दिया गया है, ये भी आपको मैंने बताया, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, बहुत कुछ है। यही की बात है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामला है ना, उसके लिए जो ये गठित की गई है जांच समिति, जिसकी अध्यक्ष बनी है चीफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ठीक है, रिटायर्ड हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, और कैपिटल तो आपको पता ही है, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया से ख़रीदने का पहला फॉरेन ऑर्डर किस देश ने दिया है? ये पहला विदेशी ऑर्डर है जो किसी देश ने दिया है। इंडिया से ख़रीदेगा कौन सी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल? ये ख़रीदेगा फिलीपींस की तरफ से ये पहला फॉरेन ऑर्डर आया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का, इंडिया से ख़रीदने का, और ये पहला ऑर्डर है। तो फिलीपींस की बात कर लेते हैं। रोड्रिगो डुटर्टे ये प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। कैपिटल क्या है यहाँ की? मनीला, जहाँ पे ADB का हेडक्वार्टर है, और पैसो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कमाल खान का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये NDTV के बहुत फेमस रिपोर्टर यानी पत्रकार थे, और इनका भी हार्ट अटैक के वजह से इनकी डेथ हो गई। कौन? कमाल खान, याद रखना इनका नाम। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्ब्स की 2021 की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हुई है। इसमें टॉप यानी शीर्ष पर कौन रही हैं? तो नाओमी ओसाका। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो तरह तरह के रिपोर्ट्स और इंडेक्स जारी करती रहती है। तो 2021 की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट जारी हुई है। इस महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जापान की नाओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। सेकंड नंबर पर हैं USA की सेरेना विलियम्स, याद रखना।
और तीसरे नंबर पर वीनस विलियम्स है, लेकिन सेरेना विलियम्स सेकंड नंबर, और नंबर 1 पर नाओमी ओसाका जापान की। इन दोनों का नाम आप याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करने के मामले में 100% यानी 100% टारगेट किस केंद्र शासित प्रदेश ने अचीव कर लिया है? तो ये प्राप्त कर लिया है 100% का 15 से 18 साल के बीच के सभी बच्चों को टीकाकरण करने के मामले में टारगेट, कोविड टीकाकरण करने के मामले में टारगेट लक्षद्वीप ने। किसने? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती। कवारती। और लक्षद्वीप को ही क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप। और एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी पूछा जाता है कि समुद्रपुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो लक्षद्वीप को ही जाना जाता है। लक्षद्वीप के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश का है ना अभी मैंने, तो ये इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल के पटेल। याद रखना ये बात। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा में बढ़ोतरी कर दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। मैंने क्वेश्चन क्या लिया, किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा के उम्मीदवार परीक्षार्थियों या उम्मीदवार स्टूडेंट्स की आयु सीमा में बढ़ोतरी कर दी है? तो उड़ीसा ने। पहले ये मैक्सिमम 32 थी, अब 38 कर दिया है। यानी जो भी अब उड़ीसा पीसीएस देंगे उन्हें उड़ीसा पीएससी या पीसीएस देने वालों, देखिए इसकी पीसीएस के बारे में आज बता देती हूँ थोड़ा सा। वैसे लोग क्या कहते हैं इसको? पब्लिक कमीशन सर्विसेज। और एक पीएससी क्या होता है? पीएससी कहीं कहीं कहा जाता है प्रोविंशियल स्टेट कमीशन। क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल स्टेट कमीशन। लेकिन वो भी पब्लिक स्टेट कमीशन ही होता है अगर पीएससी कहेंगे तो। और सही वर्ड क्या लेते हैं? पीसीएस। याद रखना। तो पब्लिक कमीशन सर्विसेज। क्या बोलते हैं? पब्लिक कमीशन सर्विसेज, यानी राज्य लोक सेवा आयोग। तो सही वर्ड होता है पब्लिक कमीशन सर्विसेज। ठीक है। एक होता है लोक सेवा आयोग, वो क्या होता है? वो होता है केंद्र लोक सेवा आयोग होता है, यानी कि उसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है यूपीएससी। और ये हो जाता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन अगर आपसे कोई पीएससी कह दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोविंशियल स्टेट कमीशन का है या पब्लिक स्टेट कमीशन से नाम ले तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। सही वर्ड क्या है? पब्लिक कमीशन सर्विसेज। ठीक है। और स्टेट का है तो इसीलिए लोग पब्लिक या प्रोविंशियल स्टेट ये कर देते हैं। तो पीसीएस होता है, पीसीएस याद रखिएगा। ठीक। खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अक्सर पीएससी या पीसीएस कहा जाता है तो लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बताया है। तो कहीं प्रोविंशियल या कहीं पब्लिक से इसका मीनिंग लिया जाता है, ज़्यादातर पब्लिक, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो कमीशन सर्विसेज होता है। ओके। तो उड़ीसा सरकार ने अब 32 से बढ़ाकर इसकी जो आयु सीमा है कितनी कर दी? 38 कर दी है। राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आयु सीमा। ठीक। उड़ीसा के बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैं। यहाँ पे अखिल भारतीय राज्य विज्ञान एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टी सेतु ये कहाँ बना है? टी ब्रिज ये बना है कटक में। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की। और IOCL के माध्यम से यहाँ बिंदु स्वच्छ सागर पहल चल रही है। और एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पर ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना चल रही है उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर जो है पुरी डिस्ट्रिक्ट है जो भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। और आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है, उड़ीसा सरकार ने दे दिया है। ठीक। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है उड़ीसा को। ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, पंजाब में स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना चल रही है, पंजाब के अंदर भी, और उड़ीसा में भी चल रही है स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना। तो याद रखना। वैसे मैंने योजना, नेशनल पार्क और टेम्पल्स, एप्लीकेशंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब बताया, आप रिवाइज
कर लीजिएगा, ठीक है। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। सब कुछ बताती हूँ हर बार, आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी समुद्र से समुद्र तल ब्रह्मोस मिसाइल के संस्करण का अभी सक्सेसफुली ट्रायल यानी सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र तल के लिए एक ब्रह्मोस मिसाइल का क्या किया है? ये सक्सेसफुल ट्रायल किया है, यानी कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया DRDO ने। तो समुद्र से समुद्र तल के लिए, ठीक है, याद रखना ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस कैसे बना है? जो इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो मॉस्को रिवर है रशिया की, दोनों को मिला के बना है, ठीक है। ये 1958 में 1958 में DRDO की स्थापना हुई और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके हेड है और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? मतलब कौन सी ऐसी अश्वेत महिला बनी है पहली जो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देंगी? तो माया एंजेलो ऐसी फर्स्ट विमेन बनी है, लेडी बनी है जो USA के करेंसी यानी सिक्के पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 अभी किसने जारी की है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्लाउस श्राफ इसके CEO हैं और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा कि हाल ही में अभी विश्व का सबसे बड़ा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम यानी सूर्य नमस्कार प्रोग्राम अभी किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी एक मिनट मैं आपको हमेशा बताती हूँ। हाँ सुनिए, आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिंध होम्योपैथी। क्या है? A से आयुर्वेदा हो गया, Y से योगा एंड नेचुरोपैथी, फिर हुआ हमारा U से यूनानी, S से सिंध और H से होम्योपैथी। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य नमस्कार प्रोग्राम अभी शुरू किया है। ठीक, तो ये है आज का सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।